हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अभी कुछ दिन पहले एनटीपीसी का फॉर्म आया था और सीजीएल 2025 भी अब होगा ही। अभी कैलेंडर नहीं आया है बट बहुत जल्द कैलेंडर आ जाएगा, शायद नवंबर में ही आ जाए। और 2025 वाला भी एग्ज़ाम होगा सीजीएल का। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने रेलवे का भी फॉर्म भरा है। तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है सामने कि प्रॉपर वे में किसकी तैयारी करी जाए, रेलवे की यानी कि एनटीपीसी की या फिर सीजीएल की तैयारी करूं। क्योंकि दोनों का एग्जाम, जैसे सीजीएल 2025 का प्री लगभग जाएगा, ये जून तक जाएगा, ठीक है। और अगर एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी मुझे लगता है वो अप्रैल मई में जाएगा। तो मतलब 1 ही 2 महीने का अंतर रहेगा दोनों एग्जाम के बीच में। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किसकी प्रिपरेशन करें प्रॉपर वे में, एनटीपीसी की करें या सीजीएल की करें। तो उसी टॉपिक पे ये आज की वीडियो होने वाली है। तो पहले तो दोनों का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस देख के समझ में आएगा कि किसमें क्या पूछा जा रहा है और किसमें कौन सा सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। ये देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं, सिलेबस क्लियर करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि किसकी तैयारी करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा पोस्ट कौन कौन सी है। पोस्ट की बात करूँ तो देखो, जैसे एनटीपीसी में जो पोस्ट मिलती है, एनटीपीसी अगर आप क्लियर करते हो तो उसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की आई है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, ठीक है। ऐसे करके ट्रेन्स क्लर्क वगैरह की भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और सीजीएल की बात करें तो सीजीएल का तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, सीएसएस, ये सारी पोस्ट सीजीएल के थ्रू मिलती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई पोस्ट की बात। अब थोड़ा सा पैटर्न पर चर्चा करते हैं। अब मेन मुद्दा शुरू होगा कि पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का पैटर्न देखेंगे, इसमें पूछी जाती है रीजनिंग। प्री की बात हो रही है यानी कि टीयर 1 की। पहली चीज़, सीजीएल का 2 टीयर में पेपर होता है, एक टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है, इसमें केवल आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। टीयर 2 जो होता है वो उस पर आपका मेरिट लगती है। तो जो टीयर 1 है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये दिया हुआ है। और इसमें 25-25 क्वेश्चन होते हैं चारों सब्जेक्ट में, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एनटीपीसी का, जो सीबीटी 1 होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो फर्स्ट स्टेज का होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इसका मतलब यहाँ से पता चलता है कि इसमें इंग्लिश नहीं होगी रेलवे में, बस। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है। और अगर टीयर 2 की भी बात करें तो देखो, टीयर 2 अगर देखें सीजीएल का तो इसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा और डाटा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर एनटीपीसी की बात करेंगे तो इधर जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं चेंज होंगे, यहाँ पे बस क्वेश्चन नंबर बढ़ जाएंगे, क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी सीबीटी 2 में, एनटीपीसी में, बस। बाकी तो वही सब है। तो अब देखो, यहाँ पे ये देख के पता चलता है कि सिर्फ इंग्लिश ऐसा विषय है जो रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, सीजीएल में पूछा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल इंग्लिश ही एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, बाकी मैथ, रीजनिंग और जीएस आपको दोनों में पढ़ना ही पढ़ना है। अगर देखो, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन रेलवे बदल कर पूछ लेगा, उसका आंसर रेलवे के लिए दूसरा होगा और एसएससी के लिए दूसरा होगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दोनों के लिए सेम ही होगा और टॉपिक्स भी लगभग में सेम है। अभी सिलेबस देख लेते हैं, उसको पता कर लेते हैं सिलेबस को। तो आपको जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ना होगा सीजीएल के लिए। ईजी ही पूछी जाती है सीजीएल में इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो महीने भर में आप आराम से कवर कर सकते हो। मतलब जैसे अप्रैल मई में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास 15 से 20 दिन बचे हैं या महीने भर मिलेंगे, तो आप उसमें इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो सीजीएल के लिए। बाकी अब हम देख लेते हैं मैथ का सिलेबस। तो देखो, मैथ का सिलेबस लगभग लगभग दोनों में सेम ही है, ठीक है। और अभी पर्याप्त समय है आपके पास, आप चाहो तो प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हो। एनटीपीसी और सीजीएल दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है, अलग अलग नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। अब जीएस की बात करें तो जीएस में तो सीधा सीधा दे रखा है, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, ठीक है, ऐसे दे रखा है, पूरा पूरा एकदम बहुत ज़्यादा विस्तृत है। बाकी एनटीपीसी में थोड़ा सा टॉपिक वाइज बोल दिया है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स, स्पोर्ट्स, इस तरीके से इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीजीएल में भी है, एनटीपीसी में भी है, ठीक है। और आपका एनालॉजी जो है सीजीएल में भी है और एनटीपीसी में भी है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो रीजनिंग का भी सिलेबस आप मिला लेना, देख लेना, एकदम सेम ही है। मतलब जो एसएससी सीजीएल का सिलेबस है और आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है, लगभग में सेम ही है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि आप प्रॉपर वे में एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, है ना, और डेडिकेटेड रहें। और बाकी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई आपके डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।